ओके, सो ये हमारा थर्ड वीडियो है। 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, 2 सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। वोकेबलरी है हमारा ये, और हम 20 वर्ड्स, टेक्निकली 21 वर्ड्स कर चुके हैं। आज हम 30 तक करेंगे। सो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट वी हैव अबरेंट, अबरेशन दोनों का मतलब है एबनॉर्मल। देन आता है एब्सटेन, कोई चीज़ ना लेना है कि मुझे ये चीज़ नहीं करना है ना। चूज़ नॉट टू कंज्यूम और टेक पार्ट इन, है ना। नेक्स्ट वर्ड है एब्स्ट्रूस, मतलब डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझ में नहीं आना। एक्कोलेड मतलब कोई प्राइज़, कोई स्पेशल ऑनर। एसरबिक ये है कैरन, हार्श इन टोन। नेक्स्ट है एक्रीमोनी, मैट्रिमोनी का उल्टा, सो बिटरनेस, है ना, जिसे हम कहते हैं मैरिज का उल्टा डिवोर्स, डिवोर्स में बिटरनेस आ जाता है। नेक्स्ट है एडमेंट, अपना ओपिनियन चेंज ना करना, एडमेंटियन वुल्वरीन वाला। नेक्स्ट है एडमोनिश, कोई चीज़, टू वार्न स्ट्रांगली कि भैया नहीं निकला जा सके। नेक्स्ट वर्ड है एडिमोनिटरी, ये भी सेम है ना, सर्विंग टू वार्न। फिर आता है एस्थेट, एस्थेट एस्थेटिक दोनों के दोनों ब्यूटी से कंसर्न है। वर्ल्ड में ब्यूटी को इंपॉर्टेंस देना, ब्यूटी को खोजना एक तरह से, ना। लव फॉर ब्यूटी, कंसर्न विद द अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, एस्थेटिक भी यही हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? ओके, सो एक और वर्ड है एस्थेटिक, ये है सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, है ना, रूल्स आप एक तरह से बोल सकते हैं। 14th है अमलगम, बबलगम, मिक्सचर ऑफ ढेर सारी चीज़ें, है ना, मिक्सचर ऑफ मल्टीपल थिंग्स। नेक्स्ट है एम्बिग्यूअस, मतलब एक से ज़्यादा इंटरप्रिटेशन, मोर देन वन इंटरप्रिटेशन इज एम्बिग्यूअस, है ना, नॉट श्योर। नेक्स्ट वर्ड है एम्बीवेलेंट, एम्बीवेलेंट दोनों तरफ, है ना, मतलब मिक्स्ड है, मिक्स्ड और कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशंस अबाउट समथिंग इज एम्बीवेलेंट। नेक्स्ट है अमीलियोरेट, ये रिप्रिमांड वाला भी आता है, सॉरी, अमीलियोरेट इज लाइक मेक समथिंग बैड बेटर, अमीलियोरेट, है ना। ओके, सो ये मुझे याद नहीं था, कोई बात नहीं। मेक समथिंग बैड बेटर, कोई चीज़ जो ख़राब है उसे और अच्छा बनाना। नेक्स्ट करते हैं अमीनेबल, ईजिली परसुएडेबल, ईजिली परसुएडेड, इसका मैंने एक और वर्ड बताया था, वो है प्लाएबल, प्लाएबल भी होता है फ्लेक्सिबल या फिर ईजिली परसुएडेबल। सो ईजिली easily persuaded is amenable. amenable, men easily persuade हो जाते हैं। नेक्स्ट है अमॉर्फस, मॉर्फ मतलब फॉर्म, अमॉर्फस मतलब जिसका फॉर्म ना हो, फॉर्मलेस, शेपलेस। नेक्स्ट वर्ड है एनोमलस, और इसके बाद वाला है एनोमली, दोनों का मतलब है एबनॉर्मलिटी। तो ये हमारा 21 वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप कि आपके भी ये 21 वर्ड्स जो है इतने ही क्लियर हुए होंगे। आई वुड से मेरे मेमोर ऑफ 20 है, बिकॉज मैं एक भूल गया था वहाँ पे ऊपर, है ना। सो 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद 20 में से 21 में से 20 वर्ड्स हमारे हो गए, और ये हम करते रहेंगे, है ना। बाय द वे हर 6 दिन के बाद रिवीजन है, सो हमारे 6 लेक्चर जब हो जाएंगे तब हम लोग एक रिवीजन वाला करेंगे। रिवीजन वाले में क्या होगा, हम वो 60 वर्ड्स रिपीट करेंगे, एंड देन ये हमारा एक हफ्ता ख़त्म। सो हर हफ्ते हमारे 60 वर्ड्स हो जाएंगे, नेक्स्ट हफ्ता 60 वर्ड। सो एक महीने में 4 ऐसे आते हैं, 4 हफ्ते, सो 4 6 24, सो 240 वर्ड या फिर अराउंड 250 वर्ड्स हमारे हर हफ्ते होते जाएंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आज के 20 वर्ड्स, सॉरी आज के 10 वर्ड्स स्टार्ट करते हैं। पहला आपका बहुत ही अच्छा वर्ड है, इट्स एंटीपैथी, है ना। एम्पैथी आपने सुना होगा, ये है एंटीपैथी। पाथ इज लाइक मोर ऑफ अ इमोशन, है ना। सो एन इंटेंस फीलिंग ऑफ डिसलाइक और एवर्जन, एंटी मतलब हमेशा नेगेटिव होता है, एंटीपैथी एंटी इमोशन, सो एन इंटेंस फीलिंग और डिसलाइक और अवर्जन। एग्जाम्पल देखते हैं। मारिया had an antipathy for tour groups, often bolting to the other side of the museum as soon as she saw a chaperone leading a group of wide-eyed tourists. Okay, सो वी हैव एंटीपैथी, है ना। क्या मतलब है इसका, कि एक इंटेंस डिसलाइक वाला फीलिंग है कि मुझे ये पसंद नहीं है ना। मारिया हैड एन एंटीपैथी फॉर टूर गाइड्स, टूर ग्रुप्स, जो टूर ग्रुप होता है ना, जो जो एक जगह पे घूमने आते हैं, एक टूर गाइड होता है, वो सबको हेल्प कर रहा होता है कि हाँ ये फलाना है, ये डिकाना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो मारिया को ऐसे ग्रुप्स अच्छे नहीं लगते, उनको ये उसको इस टूर ग्रुप से ना बहुत ही वो है ना, एंटीपैथी है, मतलब इंटेंस डिसलाइक है। तो वो भाग जाती है ना, ऑफन बोल्टिंग, बोल्टिंग मतलब भाग जाना वहाँ से, बोल्टिंग टू द अदर साइड, वो भाग के दूसरे साइड चली जाती है म्यूजियम के। एज सुन एज शी सॉ अ चैपरॉन लीडिंग अ ग्रुप ऑफ वाइड आइड टूरिस्ट। वाइड आइड क्यों बोला गया है, क्योंकि उनकी आंखें हमेशा खुली खुली रहती है ना, कि अरे बाप रे, अरे बाप रे, है ना, ऐसा है। सो जैसे उसने देखा एक चैपरॉन जो है वो इनको लेके आ रहा है, इनको सब जगह दिखा रहा है कि ये यहाँ पे राजा रहता है, यहाँ पे रानी रहती है, ब्ला ब्ला ब्ला, तो वो वहाँ से कट लेती है, भाग लेती है। सो इट इज़ एंटीपैथी। ये हमारा आज का एक सेकेंड 22वां वर्ड है ये। नेक्स्ट वर्ड है
एंटीथेटिकल, सो अगेन एक एंटीथेटिकल क्या है, शार्पली कॉन्ट्रास्टेड इन कैरेक्टर और पर्पस, है ना। कॉन्ट्रास्टेड मतलब जैसा सोचा था वैसा नहीं है ना, एक बीच में एक डिस्टिंक्शन है, कॉन्ट्रास्ट है। हिज डीप इमोशनल इन्वॉल्वमेंट with these ideas is in fact antithetical to the disattachment बुद्धिज्म preaches, कि शार्पली कॉन्ट्रास्टेड बिल्कुल ही डिफरेंट है इन कैरेक्टर और पर्पस, है ना, जैसा सोचा था उसके बिल्कुल ही डिफरेंट है, एंटीथेटिकल। हिज डीप इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, उसका जो बहुत ही डीप इमोशनल इन्वॉल्वमेंट था विद दीज आइडियाज़, इन आइडियाज़ के साथ, इनफैक्ट एंटीथेटिकल, जो कि बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग है टू द डिसअटैचमेंट से बुद्धिज्म प्रीचेस, कि जो बुद्धिज्म जो प्रीच करता है, सिखाता है कि डिसअटैचमेंट सिखाता है कि भैया अटैचमेंट मत पालो, उसके कंप्लीट ऑपोजिट है। सो ये रहा एंटीथेटिकल। हमें इसको ऐसे याद रखना है कि शार्पली कॉन्ट्रास्टेड, है ना, इन कैरेक्टर और पर्पस, है ना, कॉन्ट्रास्ट। तो ये हो गया हमारा 23। नेक्स्ट है अपैथेटिक, क्या है, मार्क्ड बाई लैक ऑफ इंटरेस्ट, सो लैक ऑफ इंटरेस्ट। मिस्टर थॉमसन वॉज सो टैलेंटेड, वो इतने टैलेंटेड थे एट टीचिंग मैथ पढ़ाने में, दैट इवन नॉर्मली अपैथेटिक स्टूडेंट्स टुक इंटरेस्ट, कि ऐसे बच्चे जिनका जो नॉर्मली कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हैं उनका भी इंटरेस्ट आ जाता है, ये इतना अच्छा पढ़ाते हैं, ये इतना टैलेंटेड है मैथ्स पढ़ाने में। सो अपैथेटिक मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट, है ना, कि आपका मन नहीं कर रहा। 24। नेक्स्ट 24 दोनों सेम वर्ड है, वो एडजेक्टिव है, ये नाउन है। अपैथी, एन एब्सेंस ऑफ इमोशन और एंथुजियाज्म। पाथ मतलब इमोशन, अपैथ मतलब इमोशन नहीं है। सो एन एब्सेंस ऑफ इमोशन और एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म को आप बोल सकते हैं ज़ील, ZEAL। So, widespread apathy among voters led to a very small turnout on election day, कि widespread मतलब जो सब जगह फैला हुआ है, apathy मतलब इमोशनलेसनेस, है ना, इमोशनलेस, एब्सेंस ऑफ इमोशंस। सो वाइडस्प्रेड apathy among voters, तो वोटर्स के बीच में ना कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, दे है कोई इमोशन नहीं है, कोई जील नहीं है, एंथुसियाज्म नहीं है ना। सो वो लोग आए ही नहीं इलेक्शन डे में, वो वोट देने आए ही नहीं। अपैथी मतलब एब्सेंस ऑफ इमोशन। नेक्स्ट वर्ड है एपोक्राइफल, क्या होता है, बीइंग ऑफ क्वेश्चनेबल अथॉरिटी, बीइंग ऑफ क्वेश्चनेबल अथॉरिटी, है ना, जिसके ऊपर आप क्वेश्चन कर सकते हो कि यार ये कैसे किया तूने, है ना, ये क्यों किया तूने, है ना, ब्ला ब्ला ब्ला। सो द वेब इज नोटोरियस फॉर सैंडविचिंग एपोक्राइफल स्टोरीज बिटवीन एक्चुअल न्यूज़, जो एक्चुअल न्यूज़ के बीच में जो है ऐसी स्टोरीज आ जाती हैं। एपोक्राइफल इसका मतलब है क्वेश्चनेबल ऑथेंटिक, सॉरी ये अथॉरिटी नहीं है, ये ऑथेंटिसिटी है। ओके सो वेरी इजी। एपोक्राइफल इज बीइंग ऑफ क्वेश्चनेबल ऑथेंटिसिटी, जिसकी ऑथेंटिसिटी पे आप सवाल उठ सके कि ये असली बात है या नहीं है। तो आप न्यूज़ देखते हो, आपके मन में ऑफन लगता है कि ये फेक न्यूज़ तो नहीं है। सो फेक न्यूज़ जो होती है वो है एपोक्राइफल, मतलब ऑफ क्वेश्चनेबल ऑथेंटिसिटी, यू आर नॉट श्योर कि ये सही है कि गलत है ना, सच में हुआ है कि नहीं हुआ है। ये रहा 26। नेक्स्ट वी हैव 27, अप ईज पैसिफाई बाई एसीडिंग टू द डिमांड्स ऑफ, मतलब काम हो जाना, शांत हो जाना, किसी चीज़ का जो बड़ा इंपॉर्टेंस है उसे कम कर देना, है ना। अप ईज मतलब शांति होता है, सो बेसिकली शांति पे वापस आना। नेविल चैम्बरलेन, द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, तो ये पर्सन नेविल चैम्बरलेन, ये ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम। ट्राई टू अपीज हिटलर, इन्होंने हिटलर को शांत करने का किया, है ना, कि रुक जा भैया। एंड इन डूइंग सो, और ये करते हुए, सो सेंड अ क्लियर मैसेज, उन्होंने क्लियर मैसेज भेज दिया। क्या भेज दिया, यू कैन वॉक ऑल ओवर अस, कि भैया तुम जा सकते हो, ना, लाइक तुम मतलब हमें तुमसे कोई पंगा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, यू कैन वॉक ऑल ओवर अस, हमें तुमसे कोई दिक्कत नहीं है। आई होप यही मीनिंग हो। सो अपीस इज लाइक ईज में आना, शांत हो जाना, या फिर किसी चीज़ का जो इंपॉर्टेंस है, किसी खराब चीज़ का जो इंपॉर्टेंस है वो कम कर देना। नेक्स्ट विल मूव टू आर्बिट्रेरी, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है। 28 आर्बिट्रेरी, है ना, बेस्ड ऑन अ रैंडम। आर्बिट्रेरी नंबर जब हम बोलते हैं, हम बेसिकली मीन करते हैं रैंडमनेस, है ना, रैंडम नंबर्स, है ना। सो आर्बिट्रेरी इज बेस्ड ऑन रैंडम ग्राउंडलेस डिसीजन। वन ऑफ द आर्बिट्रेरी डिक्रीज in place during the emperor's rule is that all citizens pay him weekly homage at his palace. This word has other definitions, but this is the most important
1 फॉर द GRE। सो आर्बिट्रेरी मतलब रैंडम है ना, आपको रैंडम याद रखना है, कुछ नहीं कि बायस्ड नहीं हो, रैंडम हो ना। बायस मतलब कि मैं इसी को पिक करूंगा, रैंडम मतलब हमें नहीं पता, कोई भी एक उठा लो। सो वन ऑफ द आर्बिट्रेरी डिक्रीज इन प्लेस ड्यूरिंग द एम्परर्स रूल इज दैट सारे जो सिटीजन्स हैं उन्हें एक वीकली होमाज पे करना पड़ेगा उस पैलेस का ना, आओ और देख के जाओ। ओके 28 हो गया। नेक्स्ट इज 29। आर्बिट्रेरी का मतलब है रैंडम। नेक्स्ट वर्ड इज बेस्ड ऑन अ रैंडम। 29 इज आर्केन। अगेन एक अच्छा वर्ड है आर्केन, रिक्वायरिंग सीक्रेट और मिस्टीरियस नॉलेज है ना, सीक्रेट और मिस्टीरियस नॉलेज। मोस्ट कॉलेज फ्रेटर्निटीज, मोस्ट कॉलेज की जो फ्रेटर्निटीज़ हैं आर नोन फॉर आर्केन रिचुअल्स, दे हैव देयर ओन मिस्टीरियस रिचुअल्स दैट दोज होपिंग टू द जॉइन द फ्रेटर्निटी मस्ट लर्न है ना, कि जो भी कलीग्स उसमें होगा, जो भी नया पर्सन कॉलेज के अंदर आएगा उसको वो मानना पड़ेगा, उसको वो फॉलो करना पड़ेगा। सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड आर्केन, सीक्रेट एंड मिस्टीरियस नॉलेज है ना, आर्केन नॉलेज। नेक्स्ट वर्ड आज का हमारा लास्ट वर्ड है आर्डुअस। ओह ये बहुत अच्छा वर्ड है। डिमांडिंग कंसिडरेबल मेंटल एफर्ट और स्किल है ना, सो हार्ड वर्क है ना, मेंटल एफर्ट एंड स्किल, डिमांडिंग कंसिडरेबल मेंटल एफर्ट एंड स्किल इज आर्डुअस है ना। ओके, टेस्टिंग पावर ऑफ एंड्योरेंस इन ऑर्डर टू डील विद द आर्डुअस क्रॉस कंट्री जर्नी। देखिए यहाँ पे आर्डुअस मतलब हार्ड वर्किंग है ना, जो बहुत ही मेंटल आपका एफर्ट और स्किल जो है वो डिमांड करे। सो आर्डुअस क्रॉस कंट्री जर्नी। ट्रक ड्राइवर्स जो है दे ऑफन सर्वाइव ऑन अ स्ट्रिंग ऑफ कैफीन ड्रिंक्स, कि वो कैसे ज़िंदा रहते हैं, वो ढेर सारा जो है कैफीन्ड ड्रिंक्स पीते हैं, कैफीन, ताकि वो सो ना पाए है ना। स्टेइंग अवेक, और वो इससे क्या करते हैं, इससे वो अवेक रहते हैं, जगे हुए रहते हैं अप टू 30 आवर्स एट अ टाइम, 30 घंटों तक है ना, मतलब बिना सोए 30 घंटे ड्राइविंग कर लेते हैं। सो आर्डुअस इज लाइक हार्ड वर्किंग वाला है ना, जिसमें बहुत जो है एफर्ट चाहिए, स्किल चाहिए, मेंटल एफर्ट चाहिए है ना। तो ये रहे हमारे 30 वर्ड्स। अगेन नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा वो कल होगा और हम 40 वर्ड्स तक जाएंगे, ऐसे ही विल मूव बैक टू 60 वर्ड्स एंड देन या लेट्स सी है ना। आई होप कि आज ये करते हुए आपके वो पहले 20 वर्ड्स जो है वो आपको अच्छे से याद हैं। डोंट वरी, अगर आप अभी भी उनमें से काफ़ी चीज़ें जो हैं रिमेंबर नहीं कर पा रहे हैं तो वरी की बात नहीं है, बिकॉज हम आगे चलते हुए वो ज़रूर कर पाएंगे ना। अभी नहीं कर पा रहे कोई दिक्कत नहीं, होप करते हैं कि आज अगर आप लोगों ने 10 भी अगर सही बोले तो कल जो है एटलीस्ट 13-15 है ना, ऐसे से ऊपर बढ़ता रहे। डोंट वरी, अभी तो बहुत लंबा जर्नी है और बहुत ही 10-10 वर्ड करके चलेंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं होनी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, विल गेट देयर है ना। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, कल मिलते हैं। ओके, विल एंड दिस हियर।